समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मनुष्य के जीवन में धन अर्थात लक्ष्मी की ज़रूरत तो सबको होती है, लेकिन उस लक्ष्मी का सही प्रयोग, सही उपयोग कब, कहाँ और कैसे करें, इसका ज्ञान हमें माँ सरस्वती ही देती है। पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ सरस्वती की कृपा कैसे प्राप्त करें। नमस्कार, मेरा नाम है सुधा त्रिपाठी। इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के महात्म्य की। माँ सरस्वती के ऊपर 9 अध्याय हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा और जाना। इसमें कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, तो विस्तार पूर्वक हमें ये बताइए कि माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए या उनका महात्म्य क्या है आगे के अध्याय में। शिवायै सततं नमः। नमः भगवत्यै भद्रायै नियतां प्रणतां सुतां। नवरात्रि के पर्व पर जी आज 8वां दिन है दुर्गाष्टमी का। अष्टमी माँ को बहुत प्रिय है। हमारे माँ हर एक तिथि का, हर एक दिन का, हर एक क्षण का देवता है जी, हर एक क्षण का, जी जी, हर वार का देवता है, हर तिथि का देवता है, हर मास का देवता है, हर संवत्सर का देवता है। तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी की माँ को बहुत प्रिय है। उसमें अष्टमी ज्यादा प्रिय है जी। और आज तो दुर्गाष्टमी है। ऐसे भी शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसको दुर्गाष्टमी कहते हैं। अच्छा, और कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उसको कालाष्टमी कहते हैं। अच्छा, आज का दिन शाक्त मार्ग को मानने वाले, माँ जगदम्बा को मानने वाले के बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है उनके। आज अच्छा, मंदिरों में, माँ के मंदिरों में, कहीं पर मंदिर होगा, चाहे काली का हो, चाहे अम्बा का हो, चाहे हरिसिद्धि का हो, चाहे वो वैष्णो देवी का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, हर जगह 51 पीठ जो है वो शक्ति के मूल प्रधान माने गए हैं। उसमें जहाँ जहाँ माँ उमा का स्वरूप गिरा था, गिरा था श्री जी। आपको उनकी कथा तो पता ही होगी कि भगवती उमा ने पिता के यज्ञ के अंदर अपने पति का अपमान हुआ जी। और अपमान भी इसलिए हुआ कि भगवान शिव ने मना किया कि बिना बुलाए के जाना नहीं है। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना, चाहे वो करोड़पति क्यों नहीं है, बिल्कुल, कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं है। नयन में नेह नहीं, मुख में नहीं आओ, तुलसी वहां न ठहरिए जहाँ कंचन बरसे। इसके आंखों में प्रेम नहीं है, मुंह में आवकार नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जगह ठहरो मत या सोने का बारिश भी होता हो, अपमान होगा। माँ गई है, पिता गई है, माँ तो बेटी आखिर तो। हाँ, जी। मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उनको कुटिल का पता नहीं थी माँ को कि अपने उसके पति के अपमान करने के लिए ये यज्ञ हो रहा है जी। बड़ी सीधी थी माँ। यज्ञ मंडप में जब पति का अपमान होता है
भगवान शिव का अपमान होता है। योग मार्ग से अपने शरीर को त्याग कर देती है, प्राण को छोड़ देती है, शरीर को छोड़ देती है। मां की मृत्यु कभी होती नहीं। मां उमा के शरीर त्याग करने भगवान क्रोधित होते हैं और मां उमा का स्वरूप शरीर जो था वो लेके घूमते हैं भैरव के रूप में अंदर। जी। भगवान नारायण ने सोचा कि कहां तक चलेगा। प्रेम होता है कि प्रेम का मतलब ये तो नहीं कि शरीर को लेके घूमते रहो आप। बिल्कुल। अपने सुदर्शन चक्र से शरीर के टुकड़े करते गए, 51 टुकड़े किए और 51 शक्ति थी हिंदुस्तान के अंदर, कहीं कुछ पाकिस्तान में भी है। अच्छा। 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। वहाँ आज अष्टमी के दिन बड़े बड़े यज्ञ और याग सब हो गया। आज ये सब दिगों को जानने के लिए माँ सरस्वती की उपासना, माँ सरस्वती की कृपा बहुत जरूरी। जी। भगवान ने गीता में कहा है इस विश्व में सबसे पवित्र कोई चीज हो, सबसे पवित्र चीज गंगा जी नहीं हो, तुलसी नहीं, ज्ञान। जो गंगा जी का ज्ञान कराता है। जी। ये गंगा जी। जी। ये पानी नहीं है, गंगा जी। ये भगवान है, ये असुर है, ये मनुष्य है, ये माता है, पिता है। ये ज्ञान जो कराता है वो ज्ञान है, सबसे पवित्र। वो ज्ञान ऊर्ध्वगामी होता है। जी। लक्ष्मी तो कभी नसीब से मिल जाती है। लक्ष्मी तो कभी नसीब से करने से भी मिल जाती है। ज्ञान नसीब से नहीं मिलता है, इसमें तब करना। ज्ञान नसीब से मिलता है। ज्ञान के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है, अघोर तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। आजकल जो चल रहा है इसको हम विद्या है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अपने आप को जानने का, ज्ञान है भगवान को जानने का, विश्व को जानने का, उसको ज्ञान कहते हैं। हम बुद्धिशाली है, आज लोग बुद्धिशाली है, आज लोग पढ़े लिखे हैं। उनको पूछा जाए तुम कौन हो, क्या जवाब होगा? तुम्हें पूछा जाए हु आर यू, मेरा नाम, अपना नाम बताओ। जी जी। जो किसी ने दिया है, किसी ने नाम भी किसी ने दिया है। जी जी। तुम्हारा खुद का रखा हुआ नहीं है। तुमने तय किया था नहीं कि मेरा नाम ये रखूंगी? बिल्कुल नहीं रखते। जी। हमारे बस में ही नहीं, किसी के बस में नहीं है। कोई और तय करता है, माँ बाप भाई बुआ जो भी कोई रिश्तेदार हो, जो रिवाज होता है उसका नाम तय होता है। मतलब को हम एक व्यक्ति आचार्य शंकर के पास जाके पूछता है कि प्रभु ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, तो गए कोष तो अपने आप को तो जानो, अपने आप का ज्ञान दे, अपने आप को जो पहचान दे, तो दुनिया में दुख कहां से होगा? दुख की कोई बात ही नहीं, समस्या ही नहीं होगी। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, और वो ज्ञान दे सकती है मां सरस्वती। आप सुखी कैसे होगे? आप धन कैसे प्राप्त कर सकोगे? आप कैसे पढ़ पाओगे? कैसे प्रोग्रेस कर पाओगे? कैसे आगे बढ़ पाओगे? उसका ज्ञान कौन देता है? मां सरस्वती। और सरस्वती को पाना बहुत कठिन कार्य है। ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु की सेवा। आज के गुरु तो पैसों से ले लेते हैं, पूर्व के गुरु तो सेवा करवाते थे, ऐसी ऐसी परीक्षाएं करते थे शिष्य की कि उसके लायक है या नहीं। जी जी जी। उसके लायक जो वो चीज मांगने आया है उसको, ये नचिकेत तो चाहे बड़ा होगा अपने, नचिकेत तो उसके पिता ने कह दिया कि जा तेरे को यम को दे दिया। अच्छा। यमराज के पास जाता है वो ज्ञान पाने के लिए। यमराज गांव में नहीं थे, विजिट पे गए थे किसी को मारने के लिए।
वो अंदर नहीं गया, बाहर पे बैठा रहा। यम पत्नी ने सोचा ब्राह्मण का बेटा बेटा भूखा होगा, खाने दिया, खाने यमराज को आने को यमराज को दे दिया है मुझे। 3 दिन बाद यमराज पधारे। 3 दिन बाद जी, तब तक वो वहीं बैठा। पत्नी ने कहा बाप को ब्राह्मण का बेटा बैठा है, 3 दिन से पानी भी नहीं पिया है, आप जाके जरा पहले उसको मिलो। यमराज मिले, आत्मज्ञान की मांग की है। यमराज ने लालच दी, बोल के क्या चाहिए? राजपाट, पत्नी, बच्चे, पैसा, सब। लेकिन को ज्ञान पाना है नहीं, इन सब का त्याग करना। पत्नी चाहिए, नहीं बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान पाने आया हूँ, जो प्राप्त करने आया हूं मैं, वो मुझे चाहिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए जो कॉमन है, सामान्य है। कोई भी प्राप्त कर सकता, शादी तो कोई भी कर सकता, बालक काका भी कर सकता है। ज्ञान पाने के लिए माँ सरस्वती, तब देखो आप, मोर उसका वाहन है। मोर शरीर से काम क्रीड़ा नहीं करता कभी भी। मोर शरीर से काम क्रीड़ा नहीं करता। माँ सरस्वती का कहना यह है, अपना मन पवित्र जी। जब तक विद्या अंदर साफ नहीं होगी, हृदय साफ नहीं होता, तब तो ज्ञान मिलना मुश्किल है जी। हाँ, सामान्य विद्या मिल जाएगी, आप डॉक्टर बन पाओगे, वकील बन जाओगे, पंडित बन जाओगे, अच्छे एक्टर सब बन जाओगे। ज्ञान, कुछ लोग होते हैं वो ज्ञानी, और ज्ञान प्राप्त करना, आपका प्रश्न था ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, तो ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, और उसके ज्ञान के लिए मेहनत करनी, तपस्या करनी होती है। इसलिए आपको पता है रामायण, वाल्मीकि जी का रामायण जो है, उसका पहला शब्द क्या है? वाल्मीकि रामायण का पहला शब्द है तप। अच्छा। तप जी। तपना पड़ता है विद्यार्थी को। अगर विद्या पानी है तो तप करना पड़ता है। तप करने से ही उस विद्या को, मतलब शरीर का तप, बुद्धि का तप, जी जी, एकाग्रता का तप करना पड़ता है। तो यहाँ सरस्वती की उपासना के लिए ये जो हमने 9 अध्याय माँ सरस्वती के बताए, उसमें कई श्लोक है जो माँ सरस्वती की प्राप्ति के लिए हमें उपयोग में आते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी है जी, इसको पढ़ना है, और पढ़ने में कुछ रुकावट आती है जी। जन्म कुंडली के अंदर भी पंचम स्थान और पंचमेश गुरु, ये दोनों बिगड़ जाते हैं कई बार। पंचमेश जो होता है, पंचम का कारक गुरु होता है, और पंचमेश का जो स्वामी है वो 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में चला जाता है। कई बार शनिदेव की दृष्टि में पंचम स्थान आ जाता है, तो उसकी विद्या में रुकावट आती है जी। तो उसके लिए माँ सरस्वती के भी 8 रूप हैं। एक नाम नील सरस्वती का स्वरूप है। ओम ऐं वाग्वादिन्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं वाग्वादिन्यै नमः स्वाहा। ये मंत्र की माला, स्फटिक की माला, स्फटिक के मंत्र का सफेद कर, जी जी जी, उस स्फटिक के 108 मंत्र की माला लेकर उसका जाप करना चाहिए। ये विद्यार्थियों के लिए है? विद्यार्थियों के लिए जी। ज्यादा नहीं, एक माला एक साथ सुबह उठ के जी, वो जो भी माला करे ना, बड़े ध्यान से करे। माँ सरस्वती को ये अपना आज्ञा चक्र है, ये बड़ा पावरफुल चक्र है। पूरे सब चक्र सब पावरफुल होते हैं, ये आज्ञा चक्र है जी। यहाँ सरस्वती को बिठाकर आपको मंत्र बोलना है। मैं आपके लिए वापस मंत्र बोलता हूँ, लिख लीजिए या याद कर दीजिए। ओम ऐं वाग्वादिन्यै नमः स्वाहा। नाभि में से आवाज आना चाहिए जी। ओम ऐं
वाग्वादिन्यै नमः स्वाहा। इसका जाप अगर विद्यार्थी करेगा या जिसको पढ़ना है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, माँ वाग्वादिनी की उपासना बहुत अच्छी होती है जी। ये तो क्या करते थे हम लोग, पहले तो हमारे गुरु होते थे, हमारी जीभ के ऊपर मंत्र लिख देते थे अच्छा, कलम से। ये पहली बार सुना है गुरु जी। हाँ, दाडम की जो अनार आता है ना, अनार के पेड़ की कलम लेके बनाकर हमारी जीभ पे लिख देते थे ओम ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा। अच्छा, हमने भी ट्राई किया है कई बार, बच्चों के जीभ पे लिख दिया है ओम ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा। मतलब उसमें कोई ऐसा ही नहीं चाहिए, कोई कुमकुम नहीं चाहिए, जीभ पे पानी होता ही है जी। आप लिख सकते हो आराम से ओम ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा। तो उसी जीभ के अंदर सरस्वती का वास हो जाता है और वो पढ़ने लगता है। ये हमारा अनुभव अच्छा है। गुरु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये पहली बार मैंने सुना कि इस तरह से भी प्रयोग किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा छोटा है, बहुत चंचल होता है, तो वो ना तो लिखने देगा ना बैठ के मंत्र जपेगा, तो क्या ऐसी कोई पूजा विधि है कि उसके माँ या उसके परिवार में कोई और करे और उसका फल बच्चे को मिले? देखो, कुछ बातें खुद को करनी पड़ेगी, कुछ बातें खुद से करवानी पड़ेगी। हाँ, बच्चों को अगर माँ समझा नहीं सकती तो कौन समझा सकता है? जी बिल्कुल। माँ को उसको पटाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसे चॉकलेट की लालच देनी पड़ेगी या लॉलीपॉप की लालच देनी पड़ेगी। हम बड़े बड़े मान जाते हैं जी, बच्चा क्यों नहीं माने? बिल्कुल। आपको उसको नहीं तो कोई गुरु के पास ले जाओ जो आग्नेय चक्र में हाथ रख अंगूठा रखते उसको दीक्षा दे सके, वाग्वादिनी की दीक्षा दे सके। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसकी जीभ पे लिख दो ओम ऐं वाग्वादिनी। और इसका कोई पर्टिकुलर तरीका है या कोई समय है? अच्छा मुहूर्त देके अच्छे समय के अंदर, दसरा आ रहा है जी, दसरा से अच्छा तो कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। उस दिन आप ये प्रयोग कर सकते, मंदिर के सामने बैठकर, भगवती के सामने बैठकर एक जोत लगा धूप करके, ये कुछ भी नहीं करो चलेगा, माँ सरस्वती को याद करके। और कलम अनार की कलम चाहिए जी, अनार की कलम बनाकर, अनार के एक डंडी लिया, छोटी डंडी लाओ, मिल जाती बाजार के अंदर, थोड़ी छोल के उसकी कलम बना दो और उसकी जीभ भी आप लिखो, सब कई प्रयोग है जी। और दूसरा एक, अगर ये आपको कठिन पड़ता है तो रामायण का एक चौपाई है, गुरु गृह पठन गए रघुराई, गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये भी एक अच्छा चौपाई है रघुराज जी की, रामायण की। इसको भी आप, लेकिन वाग्वादिनी का मंत्र अभी सब शक्तिशाली है। और ऐसे कई प्रयोग है जिससे आपकी बुद्धि सतेज हो जाती है, आपकी बुद्धि सतेज हो जाती है। हमारे हर इंसान में बुद्धि होती है, तेज नहीं, बुद्धि काम नहीं करती, कई बार एकाग्रता नहीं बन पाती है। बच्चों का बुद्धि तो तेज होता है गुरुजी, हाँ, पर वो एकाग्रचित होकर पढ़ते नहीं। कोई बात है जी कि जो भी आप नाभि से बोलोगे ना, जब हम आप ट्राई करना, जब आप नाभि से बोलो तो आपका मन कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक, ये कुदरत का नियम है, ये शरीर का नियम है। हाँ। नाभि में से कोई आवाज आता है, नाभि में से कुछ आवाज निकलते हैं, पढ़ना भी ऐसे ही है आपको, जब नाभि में से आवाज निकले, और जब नाभि में से आवाज निकलता है तो सरस्वती ऑटोमेटिक जागृत हो जाती है। अच्छा, आपका मन के भटकेगा नहीं, विचार कहीं, विचार आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर होगा जी, जी। नाभि की आवाज पर होगा, नाभि से बोलना है मुझे, तो नाभि के ऊपर से आपका आवाज। इसीलिए भगवान श्री विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे जी, जी। नाभि में तो बहुत शक्ति है, क्योंकि हमारा जन्म का प्राण भी वहीं था, बाद में काट दिया जाता है ना जी, जी, जी। नारक छेदन करते हैं, तो हमें हमारी नाभि के मार्ग से आवाज बाहर निकालना है, और जो आपका पेट भी अंदर जाएगा और नाभि में से आवाज भी आएगा, मन कहीं जाएगा नहीं, मन एकाग्र हो जाएगा जी। मन एकाग्र होने से बाद ही आपकी बुद्धि को विकसित मिलेगी, और आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये परीक्षा देने बैठो ना, तभी 2 मिनट में श्वास लेके नाभि से आवाज निकाल दो और ये मंत्र का पाठ कर लो,
काफी अच्छा आपको पेपर भी ऐसा आ जाएगा जैसा आपको चाहिए। ये भी एक अनुभव है। जी। और मेरा ऐसा देखा है कि आप जब मन में तय करते हो, दृढ़ निश्चय करते हो, मन जब संकल्प करता है, दृढ़ संकल्प, तो वो चीज होती है जी कि यही आना चाहिए, जी जी तो वो ही आता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा जब मन नेगेटिव हो जाता है तो क्या आएगा, होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। हमें वो प्रश्न पूछे कई बार क्या होता है, ज्योतिष में भी ऐसा होता है, कोई आके प्रश्न पूछता है, गुरु जी ये काम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, जाओ उसने ही दे दिया। हम उसी पर तय कर लेते, उसने तय कर दिया नहीं होगा काम, और नहीं क्यों होगा भाई, काम तो होना ही होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सरस्वती की इस तरह से उपासना होती है, और माँ वाग्वादिनी की उपासना करने से आप काफी अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी एक प्रश्न और अध्याय के अंदर, 9 अध्याय के अंदर जी माँ सरस्वती कई प्रयोग बताए गए हैं। और आगे भी जाके हम आपको, अभी तो ये नवरात्र चल रही है, हाँ। आगे भी जाके कई यंत्र बताएंगे उसके, कई प्रयोग बताएंगे कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति, सरस्वती की प्राप्ति। जैसे गुरु जी नवयुवक होते हैं, जब उनका मन जो है ना वो भटक जाता है विद्या के अलावा, तो उनको अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, पता है कल नवमी के दिन क्या करते हैं हिंदू धर्म के अंदर? जी क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं नवमी के दिन? जी किसकी पूजा करते हैं? बच्चियों की पूजा करते हैं। अच्छा, वो छोटी बच्चियों को, कन्याओं की, जी जी, कन्याओं को बुला के उसके पैर धोते हैं, उस टीका लगा के उस बच्चियों के अंदर बचपन से ये भावना पैदा करते हैं हम लोग कि बच्ची माता है। अच्छा, जब आपका स्वरूप चेंज, विचार चेंज हो जाएंगे तो आप भटकोगे कहाँ से? हमने सब बंद कर दिया है मॉडर्नाइज के अंदर, हमने सब बंद कर दिया है। हमारी संस्कृति, हमारे स्त्री विद्या के पास बात आ गई ना, तब सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा होती है उसमें। तो गुरुजी पाश्चात्य सभ्यता को हम लोग कॉपी करते करते ये सत्य है कि बहुत कुछ भूल गए हैं। नहीं, हमारा प्रॉब्लम क्या, वो पाश्चात्य भी नहीं हुए। अच्छा, और पूर्व के भी नहीं रहे, हम बीच वाले हो गए। वो लोग बुरे ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कभी भी, क्या उसकी संस्कृति बुरी ऐसा नहीं कहता हूँ। वो अपने देखो उसका कैसा पता है, हिंदुस्तान वहाँ कैसा है, मेरे दुनिया घुमा हूँ, मैं देखा है। उन लोगों को दारू पीना होगा ना तो बाहर बैठ के दारू पियेंगे जी, सबके साथ बैठ के दारू पियेंगे वो। हम लोग दारू पीते हैं ना तो वो उनके लिए बंद होके पीते हैं जी। हम कुछ भी करते हैं छुपा के करते हैं, वो लोग कुछ भी करते हैं ओपन नहीं करते। तो अच्छा कौन हुआ जी? बिल्कुल, वो लोग हुए क्या हम हुए? जो भी कर रहे बुरा काम करेंगे, वो बुरा काम करेंगे जो ओपन में करेंगे, हम नहीं कर सकते ये सब बातें। तो जिन बच्चों का मन भटक जाता है उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, अपने मन को? बस यही उपासना, सब ओमकार की उपासना जो है, सरस्वती के नाम लेकर अगर वो नाभि से 5 बार ओमकार भी बोल देता है 5 मिनट, ज्यादा नहीं जी। बच्चों को कहता हूँ 5 मिनट अपने साथ बैठो जी, 2-5 मिनट के लिए विचार बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, अपने साथ, कोई भगवान नहीं, सिर्फ ओमकार। ओमकार वेद का मूल मंत्र है जी, वेदों का मूल है, मंत्रों का मूल है ओमकार है। उनमें गौर शक्ति पूरी आई हुई है, डिस्ट्रॉय करने की, करने की, जनरेट करने की, वो सब शक्ति उसके अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अंदर है, माँ शक्ति उसके अंदर है। ओमकार 5 मिनट बैठ के आप सीधे पद्मासन बैठ जाओ, और ये जो अपना बताया था मैंने आपको, आग्नेय चक्र करके, आग्नेय चक्र करके, मुद्रा करके आपको बैठना है 5 मिनट जी। 5 मिनट बैठोगे तो सब कुछ मर जाएगा, वासना भी मर जाएगी, पूरे विचार निकल जाएंगे और आप सतमार्ग की ओर आगे बढ़ोगे। बस ओंकार का जप, ओंकार की शक्ति भयंकर, बहुत जबरदस्त मिरेकल शक्ति है उसके अंदर, ओंकार के अंदर। तो मैंने विषय पढ़ा था कहीं कि अभी नासा वाले भी कुछ बाहर गए थे वो सूर्यमंडल के अंदर जी, वहाँ उनको ओंकार का शब्द मिला। आकार को मूल है ना जी, अ के बिना तो कोई वर्ण पूर्ण होता नहीं है, अ के बिना कोई वर्ण जो है पूर्ण नहीं होता, इसलिए आकार जो है, ओंकार जो है, वो सब वर्णों का राजा है, सब वर्णों का मूल है। उसका उपास भटकते हुए बच्चों को भी अगर 5 मिनट निकाल सकते हो अपने लिए, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, तो बड़ा उसमें फर्क पड़ जाता है। इसलिए
यदि आपको जीवन में लक्ष्मी सफल- पानी होगी, पुष्टि पानी होगी, या यश पाना होगा, या सफलता चाहिए, या कोई भी समस्या जीवन में आएगी, बुद्धिशाली आदमी होगा तो समस्याओं को ऐसे ऐसे ही निकाल देगा। जी बिल्कुल। ये काम लक्ष्मी नहीं कर सकती, पैसों के समझ निकल नहीं सकती। जी लेकिन सरस्वती की उपासना से, सरस्वती अगर दिमाग में है, चाणक्य जैसे आचार्य हो गए, जी कई ऐसे लोग हो गए, बुद्धि की उपासना से, सरस्वती की उपासना से बड़ी बड़ी समस्याओं को 2 मिनट में सुलझा दी और समाधान मिल जाता है। जी कई ऐसे देखो आप आचार्य चाणक्य की बात करें, हम करें, क्या था उनके पास? एक झोली थी, जी और झोली के अंदर आटा और चावल रखते थे, 2 रोटी बना लेते थे, खा लेते थे। ऐसा आदमी 3000 साल के बाद भी हमें याद रहता है। जी बिल्कुल। बिना शस्त्र, बिना अस्त्र पूरे राज्य को हिला देना, निकाल देना, ये बुद्धि के उपासना। जी बिल्कुल। कोई शस्त्र नहीं था, कोई सेना नहीं थी उनके पास, कोई वहाँ प्लान था। जी बुद्धि। कोई भी काम प्लान होना चाहिए ना, कि ये प्लान ऐसा ऐसा हमें करना है, तो वो प्लान बुद्धि से आता है, और बुद्धि के द्वारा हम देखा है कई ऐसे, जैसे धीरू भाई अंबानी की बात करें हम, देखो अभी की बात करें हम लोग, तो वो आदमी क्या था? जीरो था, बिल्कुल कुछ नहीं था उसके पास, तो कहाँ पहुंच गया? पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। सब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनको पीछे रख के आगे निकल गए, क्योंकि उसने तय कर दी, बुद्धि थी उसके पास। बुद्धि से आदमी चाहे वो कर सकता है, चाहे वो उसको घुमा सकता है, चाहे वो उसको गिरा सकता है, दुनिया को अपने वश में कर सकता है, चले तो दुनिया पूरी उसके पे। अब महात्मा गांधी क्या देखे ना, अच्छा नहीं लगते, बुढ़े से हड्डियां सब बाहर निकली हुई है, ऐसे महात्मा गांधी के बिना हम एक डगला नहीं चल सकते। हमारी जेब में चाहिए वो, तो बिना गांधी के बिना कोई काम नहीं कर सकते। वो उस लेवल पे इंसान पहुंच जाता है जब बुद्धि होती है। उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज से लड़ना है ना, तो हमारा अस्त्र हमारे पास है ही नहीं, हिंदुस्तान तो गुलाम बना हुआ था, कैसे मारेंगे उसको? तो मारने के लिए जो मार्ग अपनाया, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जो कुछ अनुसार आंदोलन के जो मार्ग अपनाए उन्होंने, तो आदमी जाके बैठ गया, बुद्ध मार डाले, बेचारा तू क्या करेगा? तो कौन मारेगा आपको? नहीं मारेगा। तो ये बुद्धि की बातें होती है। आपको अगर कुछ पाना है, आपको कुछ मिलना है, तो सरस्वती की उपासना, सरस्वती की कृपा। आचार्य तेनालीराम करके वो जो आदमी है, बड़ा साउथ के अंदर हो गए, तो महाकाली प्रकट हुई उनके सामने, बोले ये 2 चीज रखी है, एक में मधु है, शहद है, और एक में घी है, एक से पैसा मिलेगा और एक से तुमको विद्या मिलेगी, क्या चाहिए? बुद्धिशाली था वो आदमी, बुद्धि तो थी उसके अंदर, दोनों मिला लिया। अच्छा, हम होते तो एक ही चीज उठा लेते, फिर दोनों में से एक तू ले ले भाई, 1900 नहीं भाई, दोनों मिला के पी जाऊं तो लक्ष्मी भी मिलेगी और सरस्वती मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी के बिना सरस्वती भी काम की नहीं है। तो आदमी को सबसे पहले हमारे वहाँ यज्ञोपवीत संस्कार का एक प्रबंध पसंद है। यज्ञोपवीत संस्कार हमारे बीजों में होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में होता है। बिना यज्ञोपवीत हम लोग शत्रु बन जाते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब क्या? विद्यारंभ समारंभ। अच्छा, आपको विद्या प्राप्त करनी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, और सर माँ वाग्वादिनी कृपालु है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा अच्छा गुरु मिल, दो आदमी की कृपा चाहिए, गुरु की चाहिए और माँ सरस्वती कृपा भी गुरु कृपा से मिलेगी। जी बिल्कुल। गुरु भी ऐसे ढूंढो, भगवान कृष्ण को इतिहास पर भागवत कहते हैं, संदीपनी ऋषि के पास पढ़ने जाना पड़ा, दुनिया का क्रम टूटे नहीं, अपने बनाया हुआ नियम टूटे नहीं, स्वयं भगवान ये अवंतिका नगरी उज्जैन के अंदर संदीपनी ऋषि के पास जाके विद्याभ्यास किया है। तो अच्छे गुरु ढूंढ के, सदगुरु ढूंढना। अभी जो गुरु है वो सब पैसे वाले गुरु है, पैसे कमाने वाले गुरु है। सदगुरु जो मात्र और मात्र विद्या देता है, मात्र और मात्र ज्ञान देता है, आपका कल्याण चाहता है कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा, कैसे शिष्य का अपनी पहचान हो, कैसे शिष्य अपने मार्ग पर पहुंचे, कैसे अपने स्थान पर ध्येय पर पहुंचे, ये कार्य होता है सरस्वती का। ये लक्ष्मी जी ये काम नहीं कर सकती, ध्येय पे पहुंचाने का काम लक्ष्मी जी नहीं कर सकती। गुरु जी कोई एक ऐसा मंत्र बताइए
जो विद्यार्थी लोग, जैसे आपने बताया कि वो जीवा पर लिख देते हैं, उसके अलावा कई बार क्या होता है, जो आपने मंत्र बताया, कई बार लगता है लोगों को कि ये शायद मुझसे गलत तरीके से उच्चारण हो जाए, तो कोई ऐसा मंत्र है जिसको आप बीज मंत्र कह सकते हैं या कुछ, जिसके उपयोग से उन्हें थोड़ा आसानी रहे? अभी मैंने पहले बात की, सरस्वती की उपासना के लिए तपश्चर्या चाहिए जी। आप सब चीज में आसान बोलोगे तो मजा नहीं आएगा उसको। थोड़ा तपश्चर्या करने दो लोगों को जी। थोड़ी मेहनत। देखो कोई भी चीज फ्री में मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती जी बिल्कुल। कोई भी चीज फ्री में जब मिलती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए हमारे वहाँ तो ब्राह्मण लोग पूजा भी कराते हैं ना, दक्षिणाशीर्वाद कहे हैं कि दक्षिणा दो फिर आशीर्वाद मिलेगा आपको। यहाँ तक दक्षिणा नहीं है, भगवान को भी रोज दक्षिणा देनी पड़ती है हमको, पूजा के बाद दक्षिणा भगवान को देनी पड़ती है। तो हमें हर चीज को है सरलता से प्राप्त करने की आदत पड़ गई है। थोड़ी मेहनत बच्चों को करनी पड़ेगी। फिर भी आपने कहा ये तो आपका अपमान तो मैं नहीं कर सकता, तो आइम बीज जो है, आइम जी, आइम बीज जो है वो माँ सरस्वती का बीज है। इसका रोज जाप करने से आइम। अब आप कहोगे 2 बार बोल चलेगा नहीं नहीं, 108 बार तो उसका जाप करना ही पड़ेगा। कम से कम एक माला, कोई एक माला तो आपको कम से कम करनी पड़ेगी। वो करने से उसको एम बीज जागरूक होगे। या सरस्वती का यंत्र आता है, वो यंत्र को धारण करे या यंत्र की पूजा करे तो सरस्वती की कृपा होना संभवता बढ़ जाती है। माँ सरस्वती कृपा करेगी आप सब पर। ज्यादा कुछ प्राप्त करना है, ग्रहमान खराब है, कुंडली के अंदर गुरु खराब है, गुरु बुद्धि का स्वामी है ग्रहों के अंदर जी जी जी, और पंचम स्थान जो है बुद्धि का कारक है। ये दोनों अगर खराब होते हैं तो किस तरह से खराब है वो देख के अच्छे ज्योतिषी के बाद दिखाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सी समस्या ग्रहों के हिसाब से है, तो उसपे से भी आपको उपाय मिलेंगे। हर चीज का उपाय है, ये मैं कहता हूँ, हर चीज हो सकती है, कुछ भी असंभव नहीं है। आज के एपिसोड में हमने जाना माँ सरस्वती का महात्म्य, बुद्धि प्राप्ति, विद्या प्राप्ति का क्या महत्व है। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा की विधि क्या होती है। इसके अलावा आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप सीधे तौर पर हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इतनी खूबसूरत और महत्वपूर्ण जानकारी अपने ग्रुप में शेयर करिए। आपके जीवन की हर समस्या के समाधान हमारे इस कार्यक्रम में निहित है, समस्या से सफलता तक में। आने वाले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप विद्या, संतान प्राप्ति, कार्य में अवरोध, घर में अशांति, शारीरिक पीड़ा, धन प्राप्ति में रुकावट जैसी समस्याओं से परेशान है? तो आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र, जिसे विशेष रूप से प्राचीन ग्रंथों में से शास्त्रोक्त विधि विधानों से खास प्रकार के धान्य के कागज पर महत्वपूर्ण मुहूर्त में बनाकर नर्मदा नदी के किनारे संपूर्ण विधि विधान और अनुष्ठान द्वारा परम पूज्य मंत्र योगी राजगुरु श्री ध्रुव दत्त व्यास द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र। संपर्क करें 9313013335। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक।